नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। सभी दर्शकों का खबर अब तक लाइव स्वागत करता है। देश के युवाओं में छिपी प्रतिभा एवं खेल के प्रति युवाओं में प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में सभी संसदीय क्षेत्रों में खेलों का आयोजन कराया जा रहा है। माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली रमेश बिदुड़ी द्वारा दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में तुकलाबाद खेल परिसर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन कराया गया। दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से 10,000 युवाओं ने क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो में भाग लिया। संसदीय क्षेत्र दक्षिण दिल्ली तुकलाबाद गांव खेल परिसर में सांसद खेल महोत्सव समापन के अवसर पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा, माननीय सांसद रमेश बिदुड़ी दक्षिण दिल्ली, सभी वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी एवं भाजपा सदस्य हजारों की संख्या में दक्षिण दिल्ली वासी सांसद खेल महोत्सव में शामिल हुए। खबर अब तक लाइव पर पूरी खबर विस्तार से देखें। चलिए दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित दक्षिणी दिल्ली के बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई रमेश बिदुड़ी जी, हमारे महरौली के जिला अध्यक्ष रणवीर जी, दक्षिणी जिले के महामंत्री बलवीर जी, प्रदेश में मेरे साथी श्री विष्णु मित्तल जी, श्री भारत भूषण मदान जी, हमारे सेंट्रल जोन के चेयरमैन राजपाल जी, भाई इंद्रजीत सहरावत जी, कुलदीप जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, मंच का संचालन कर रहे भाई विक्रम बिदुड़ी जी, दक्षिण दिल्ली लोकसभा के सभी सम्मानित भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मैं रमेश जी को बधाई देता हूं। इस खेल स्पर्धा में दक्षिणी दिल्ली के लगभग, जो मुझे बताया गया, लगभग 8 से 10,000 बच्चों ने पिछले 7-8 दिन में पार्टिसिपेट किया। और इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का जुड़ना, खेलों के प्रति बच्चों का रुझान होता है, आज से नहीं है, बरसों बरस से होता है। लेकिन इस देश में एक प्रधानमंत्री ऐसे आए हैं जिन्होंने कहा कि खेल जो है, कि खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। और जब आज के बच्चों को अभी मैं मिलकर आया, कबड्डी के बच्चों से मिला, नेटबॉल के बच्चों से मिला, उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो इस स्पर्धा से कितने खुश हैं। मैं खुद खिलाड़ी रहा हूं तो मैं ये जानता हूं कि खेल होगा तो कोई जीतेगा, कोई हारेगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि जब खेल होता है तो एक जीतता है तो दूसरा सीखता है। और सीख कर जब ये बच्चे आगे निकलेंगे, आप सोचो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। हर बच्चा जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन खेल में करेगा, उतना ज़्यादा उसके खेल में निखार आता है। विषय ये नहीं है कि वो जीतेगा या हारेगा, विषय ये है कि उसका पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है, वो कितनी बार भागीदारी कर रहा है। और पिछले 9 सालों में जो फ़र्क आया है हिंदुस्तान में, आज खेलो इंडिया की जो स्कीम है, पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में खेलो इंडिया के तहत सारे डिसिप्लिन के टूर्नामेंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं, और सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उनको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, मेडल दिए जाते हैं। इसलिए दिए जाते हैं कि उनका उत्साह बढ़े, उनको ज़्यादा अवसर मिले, अपना खेल निकालने का मौका मिले। इस साल जो भारतीय हमारा खेल मंत्रालय है, उसका बजट बच्चों को खेलों को सुधारने के लिए 3400 करोड़ रुपए का है। और यह बजट 2021-22 की तुलना में 726 करोड़ ज़्यादा है। आप सोचिए, एक साल में 726 करोड़ बढ़ाया है प्रधानमंत्री ने। और अभी ये रमेश जी जिक्र कर रहे थे, हमारे इस 9 साल की उपलब्धि यह है कि इस बार जो पिछला ओलंपिक हुआ टोक्यो में, देश में पहली बार इतने ज़्यादा मेडल आए। और अभी जो 3 महीने पहले एशियन गेम्स खत्म हुए हैं,
107 मेडल भारतीय टीम जीत कर आई। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। और इन खेलों में प्रधानमंत्री के इन बच्चों के साथ साथ जो पैरा ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं या पैरा नेशनल गेम्स हो रहे हैं, उन दिव्यांग बच्चों को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा अर्जुन अवार्ड की घोषणा हुई है। मैं तीरंदाजी से जुड़ा हूं, इसलिए गर्व से कहता हूं। एक हमारी बच्ची है शीतल, जम्मू कश्मीर से आती है, उसके दोनों हाथ नहीं है और तीरंदाजी करती है, तीर चलाती है, पैर से चलाती है, मुंह से छोड़ती है और इस बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत कर आई। इस साल जो ओलंपिक और एशियाड के खेल हुए, जहां भारत 2 अंकों में भी हमारे खिलाड़ी मेडल ले ले, इसके लिए भारत तरसा करता था। आज हम सैकड़ों की संख्या में एशियाड में, पैरा ओलंपिक में हम ये मेडल जीत कर आए हैं। इसका अगर श्रेय जाता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने खेल का बजट भी 10 गुना बढ़ाकर किया। क्योंकि सभी बच्चों तो पढ़ाई में ज्यादा मन होगा ऐसा नहीं होता है। सभी डॉक्टर नहीं बनना चाहते, सभी टीचर नहीं बनना चाहते, सभी साइंटिस्ट नहीं बनना चाहते, सभी प्रोफेसर नहीं बनना चाहते, सभी इंजीनियर नहीं बनना चाहते। कुछ की स्किल और कुछ की प्रतिभा वो हर क्षेत्र में अलग अलग है। देश के प्रधानमंत्री वही चिंता कर रहे हैं कि आज का भारत कल का भविष्य है। आज का भारत आज का भारत कल का प्रधानमंत्री हो सकता है। इन्हीं बच्चों में से कोई मंत्री हो सकता है, कोई डॉक्टर साइंटिस्ट हो सकता है, कोई विधायक सांसद हो सकता है, और तभी तो देश आगे बढ़ेगा। हमारे मंडल अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, वार्ड प्रमुखों ने कहा, इतनी भारी संख्या में आप लोग 1,500-2 हजार की संख्या में निकल कर आए। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपके चरणों में सिर झुकाकर आपको प्रणाम भी करता हूं। आप सब लोगों को कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जो कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस सबके प्रयास में आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है दक्षिणी दिल्ली के लोग सबसे आगे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री का साथ देकर भारत को विकसित राज्य बनाने के लिए उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री ने हर वर्ग की चिंता करते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किए, हम सब लोग सहयोगी के रूप में उसमें आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस गिडोंडी की टीम में, दोनों टीमों के लिए जोरदार ताली, दोनों टीमों के